हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज बेटा हम लोग क्लास 9th का जो मैथ है, जो हमारी न्यू बुक मैथ की जो बच्चे पेपर दे रहे हैं इस साल और जो आगे पढ़ेंगे बेटा, उसका हम आज चैप्टर नंबर जो है वो 1 उसकी एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब बेटा इनको आपने सबसे पहले तो मैथ के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या होती है, प्रैक्टिस। जब आपने साथ साथ लेक्चर सुनना है, उसको नोट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ये बहुत आसान होगा और आप बड़े इजीली जो है इसको समझ लेंगे। ठीक है, चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपने लेक्चर की तरफ। तो देखिएगा बेटा, चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर और एक्सरसाइज है 1.2। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बेटा। और लिखा हुआ है बेटा, आपने रैशनलाइज करना है। किसको रैशनलाइज करना है? डिनोमिनेटर को ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है। अब बेटा देखिए, रैशनलाइज करने जा रहे हैं हम लोग। किसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं? हम रैशनलाइज करने जा रहे हैं डिनोमिनेटर को। बेटा सवाल के अंदर ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो है वो देखिएगा डिवाइड के अंदर लिखा हुआ है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। तो ये जो हमारे पास 13 है ये न्यूमिरेटर है और ये जो डिवाइड में लिखा हुआ है 4 प्लस अंडर 3 ये डिनोमिनेटर है। तो बेटा हमने इसको सॉल्व करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो इसको कैसे करेंगे रैशनलाइज? तो इसको रैशनलाइज करने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन की हेडिंग देंगे और उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे यही 13 डिवाइड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। अच्छा बेटा, अब सबसे पहले हमने करना क्या है, डिनोमिनेटर को जब हम सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस अंडर रूट 3। इसका साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 प्लस अंडर रूट सॉरी प्लस है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। इससे हम करेंगे बेटा इस तरीके से। अगर यहाँ माइनस होता तो हमने इधर क्या करना था, प्लस से करना था। तो अब हम इसे रैशनलाइज करने जा रहे हैं बेटा। तो 13 डिवाइड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3। अब बेटा ये हमने रैशनलाइज कर लिया। अगर फिर बता रहा हूँ यहाँ प्लस होता तो हमने माइनस माइनस किया, यहाँ माइनस होता तो हमने प्लस करना था। और अगर सिंगल अंडर रूट 3 होता डिवाइड में, लेट्स सपोज ना प्लस होता ना माइनस होता, तो जब हम उसी को ही जस्ट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। अब बेटा देखिए, ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 13 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3 4 माइनस अंडर रूट 3। अब हम इसको दोबारा बेटा ऐसे लिखेंगे, 13 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय, ये देखिएगा वैल्यू सेम है लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। आपने बेटा एक फार्मूला पढ़ा हुआ है और वो फार्मूला क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो और साइन वैल्यू सेम हो, साइन डिफरेंट हो, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगाते हैं। तो अब मैं यहाँ भी सेम एज इट इज यही अमल करूंगा बेटा कि देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी। देखें यही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और माइनस लगा के फिर बी का स्क्वायर, वो है हमारे पास अंडर रूट 3, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये 13 हमारे पास एज इट इज और ये आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय, अब देखिए बेटा 4 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है हमारे पास 16 माइनस, और इसको जब हम अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3। इसे हम माइनस करेंगे जब, तो 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13, ये आपस में कैंसिल। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 4 माइनस अंडर रूट 3, ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 1 जो है इसका बेटा यहां पर कंप्लीट हुआ। इसका बेटा पार्ट नंबर 2 देखिएगा। अब देखें क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। अब सवाल यह है कि सर आपने बताया था अगर नीचे हमारे पास डिवाइड में जैसे यहाँ हमने किया था, डिवाइड में देखें लिखा हुआ है 4 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ पे तो सिर्फ अंडर रूट 3 है। जब बेटा इस तरह की कंडीशन आ जाए तो जस्ट हम अंडर रूट 3 को ही मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हम तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो अब बेटा हम यहाँ सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सोल्यूशन में एज इट इज इसी को अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय
√3। जस्ट हमने इसी को ही मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो अब बेटा देखिएगा हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा √2 प्लस √5 डिवाइड बाई √3। इसी को हमने मल्टीप्लाई भी करना है और इसी को हमने डिवाइड भी करना है। तो बेटा एज इट इज ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी हमारे पास, और नीचे वाली वैल्यू आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब बेटा देखिए ये वैल्यू जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो ये एक अंडर रूट में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम इसको क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब जब ये 3 √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 √5 हो जाएगा डिवाइड बाय, अब ये दोनों वैल्यू देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, बिल्कुल सेम है, √3 और √3, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। तो अब देखें ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, √6 प्लस √15 डिवाइड बाय 3। तो बेटा ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, जो हमने अभी तक नोट डाउन कर भी लिया है। और बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जाना है ताकि आपको ये समझ आते जाए, ठीक है। बेटा पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का। अब देखिएगा इसमें भी वही जैसे हमने पार्ट नंबर 2 किया था, इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आपने जस्ट √5 को जो है वो डिनोमिनेटर में है उसको आपने रैशनलाइज करना है। तो अब हम इसको बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सोल्यूशन क्या है हमारे पास इसका, √2 - 1 ओवर √5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे दोबारा से एज इट इज, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √5। जस्ट हमने इसमें यही लिखना है। तो अब बेटा जब देखिएगा जब हम इसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं, √2 - 1 ओवर √5 मल्टीप्लाई बाय √5 डिवाइड बाय √5। ये हमने यहाँ तक अभी तो इसको लिख लिया बेटा। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई। तो अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब ये √5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी √5 और √5 डिवाइड में है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए बेटा ये √5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ये 1 है, ये अंडर रूट में नहीं है, जबकि √5 जो है वो अंडर रूट में है, तो 1 डिवाइड बाय √5 और डिवाइड बाय √5 ये मल्टीप्लाई जब आपस में होंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, ये हो जाएगा बेटा √5 2 10 और ये हो जाएगा माइनस √5 डिवाइड बाय, ये इससे जब कैंसिल होगा तो आपके पास आंसर क्या आ गया 5। तो यही बेटा हमारा यहाँ तक इसका भी आंसर है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे क्योंकि ये बेटा छोटे छोटे से क्वेश्चन है और ये बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये कंसीडर किए जाते हैं और आपने इनकी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहनी है। उम्मीद है ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ रहा होगा। अगला बेटा हमारा जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर जो 4 है, हम उस पार्ट को लिख लेते हैं सबसे पहले। वो पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है बेटा, 6 - 4 √2 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 √2। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और थोड़ा सा मजेदार भी होगा इंशाल्लाह। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको साथ साथ बेटा इसकी समझ भी आ जाएगी। तो देखिएगा सबसे पहले हमने इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो बेटा कैसे रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले बेटा हमने इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, 6 - 4 √2 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 √2। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, बेटा मैंने क्या कहा था कि दरमियान में अगर दो वैल्यू आ जाए तो उनका साइन डिनोमिनेटर में चेंज करके लगाएंगे। तो 6 - 4 √2 अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बेटा डिनोमिनेटर को देखना है, ये नहीं कि आपने ये देखा है ऊपर माइनस लगा हुआ है इसलिए हम वो करें, डिनोमिनेटर में देखिए प्लस लगा हुआ है उसी का साइन चेंज करके हमने लगाया, ऊपर वाले को आपने नहीं देखना ऊपर उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, 6 - 4 √2 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 √2 मल्टीप्लाई बाय, हमने ये मल्टीप्लाई भी करना है और इसको हमने डिवाइड भी करना है, तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया यहां पे। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, ये ब्रैकेट बेटा क्योंकि आपने मल्टीप्लाई ऑलरेडी लगाया है तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, यानी 6 - 4 √2
और ये भी क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब देखिए ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है, इसका मतलब है ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। जबकि नीचे देखें a प्लस बी a माइनस बी हमने पढ़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब सर यहाँ होल स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा ये प्लस में है और ये माइनस में है, जबकि ऊपर दोनों के दोनों क्या है, सेम साइन है। अब बेटा आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला क्या है, आपने होल स्क्वायर का जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या है हमारे पास, वो फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का, वो है a का स्क्वायर माइनस लगा हुआ है तो माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा बेटा फार्मूला ये ऐसे भी लिखा जाता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह लिख लें या उस तरीके से आप लिख लें, कोई इसमें गलती नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो ये हमने इसके साथ फार्मूला लिखा। अब हम इस वैल्यू को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पे बेटा 6, b की जगह पे 4 अंडर रूट 2 और प्लस b का स्क्वायर यानी 4 अंडर रूट 2 का हमने क्या लेना है स्क्वायर डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और इसमें माइनस 4 के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और बेटा ये इसके ऊपर अंडर रूट है तो इसके साथ जब अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो वो स्क्वायर रूट कट जाएगा 2 से, रिमेनिंग में हमारे पास 2 बच जाएगा। अब बेटा देखें 6 का स्क्वायर है 36 माइनस 6 2 12 12 4 कितना होता है 48 डिवाइड अंडर रूट 2 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 16 और ये अंडर रूट 2 इससे कैंसिल होके 2 हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, यहां तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब 36 माइनस 16 2 क्या हो जाता है 32। अब 36 माइनस 48 अंडर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 36 में से 32 अगर आप माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहां पर क्या होगा 36 में 32 ऐड करें, 6 में 2 ऐड किया 8 और 3 में 3 ऐड किया तो 6 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 4। अब आप देखें क्या ऊपर हमारे पास कोई चीज कॉमन हो सकती है। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास इन दोनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, तो वो हमारे पास 4 हो सकता है। सर कैसे? क्योंकि ये दोनों वैल्यू 4 पे डिवाइड होती हैं। तो अगर बेटा ये दोनों 4 पे डिवाइड होती हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूं, तो अब आपको अगर नहीं समझ आती बेटा तो हम रफ वर्क भी करके देख लेते हैं। 68 को अगर आप 4 पे डिवाइड करते हैं 4 1 4 माइनस करेंगे 2 और 8 4 7, सारे बच्चों को बेटा आता भी होगा, जस्ट ये मैंने फॉर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ यहाँ पे शो किया है। तो बेटा जब हमने 4 से इसको कॉमन लेने की कोशिश की इसमें से, तो हमारे पास क्या बचता है 17 माइनस, अब ये 48 है, 4 1 4 4 2 8 तो 12 आ गया अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 4। अब बेटा देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो लास्ट आंसर आया रैशनलाइज होने के बाद। तो ले बेटा ये थोड़ा सा पार्ट लेंथी हुआ आपके लिए, लेकिन ये आसान है, उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अगर बेटा जो चीज समझ नहीं आती आप उसे बार बार प्रैक्टिस करें, तो ये मैथ का ये उसूल है कि बार बार प्रैक्टिस करने से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं ताकि आपके लिए किसी किस्म का प्रॉब्लम एंड पर ना बने। पार्ट नंबर बेटा 5 क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 5 देखिएगा बेटा। यहाँ पे भी ये बिल्कुल सेम जो हमने भी पार्ट नंबर 4 किया उसी की तरह का है, जस्ट वैल्यू चेंज है। अब बेटा देखिएगा सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की इसकी हेडिंग देनी है और हमने इसको एज इट इज लिख लिया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। रैशनलाइज करने के लिए फिर बेटा वही अमल हमने क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड में देखिए क्या लिखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, हमने इसका साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करके हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय किससे हमने करना है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से। अब बेटा देखिएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2
√3 माइनस √। फिर बेटा कह रहा हूँ ये ऊपर वाला साइन देख के आपने परेशान नहीं होना कि सर जो ऊपर लिखा है आप तो वही कर रहे हैं, हमने डिनोमिनेटर को देख के सॉल्व करना है इसको, ठीक हो गया। अब देखिएगा ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमने एक साथ मल्टीप्लाई कर दी, और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास, नीचे वाली वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो वैल्यू सेम हो तो बेटा हम उसका क्या लगा देते हैं, होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से अब याद हो गया होगा बेटा। अब यहाँ फिर वही हमने फार्मूला ओपन करना है, और वो फार्मूला क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab और आगे क्या था प्लस b का स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, तो a की जगह पे √3, b की जगह पे बेटा √2, और इनके ऊपर से होल स्क्वायर आप कैंसिल करें तो आपके पास आंसर आ गया 3 माइनस 2। तो देखिएगा ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, √3 √2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्यों होंगे, क्योंकि बेटा दोनों के ऊपर अंडर है, डिवाइड बाय, इसे माइनस करेंगे तो 1, ठीक हो गया। अब बेटा ये 3 है और ये 2 है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, माइनस 2, 3 2 क्या हो जाएगा 6, डिवाइड बाय 1। तो अब एट द एंड बेटा आप वो 1 जो है इसके अंदर से कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो वो इतना बड़ा उसके इफेक्ट नहीं होता। इस पार्ट का बेटा आंसर हमारे पास ये आ गया। अब बेटा हम इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज इस क्वेश्चन नंबर 1 का, तो बेटा उसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है हमारे पास, अब बेटा उसे देखिएगा। पार्ट नंबर हमारा है इसका 6, तो वो क्या है हमारे पास पार्ट नंबर 6 बेटा, तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 4√3 डिवाइड बाय √7 प्लस √5, √7 प्लस √5, ये बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारा इसका आखिरी पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखिएगा अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है √7 प्लस √5, तो हमने इसको रैशनलाइज करना है, और किसको, डिनोमिनेटर को, तो यही डिनोमिनेटर है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √7 माइनस √5, और इस तरीके से। अब बेटा हम इसको रैशनलाइज करेंगे जब, तो ये यहाँ पे मैंने सोल्यूशन की हेडिंग नहीं दी बेटा, तो आप यहीं पे सोल्यूशन की हेडिंग दे दें इसको, ठीक है, यहीं से हमारा समझे सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो ये हो जाएगा 4√3 डिवाइड बाय √7 प्लस √5। अच्छा बेटा दूसरी बात, आपने अंडर को इतना लेंथी नहीं करना कि वो प्लस को भी अपने अंदर ले आए, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं देख लें यहाँ तक इसको लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई √7 माइनस √5 डिवाइड बाय √7 माइनस √5। अब हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। तो अब देखें यहाँ पे तो अब होल स्क्वायर नहीं बनेगा, जस्ट हम इसको ऐसे ही लेके साथ साथ चलते हैं, √7 माइनस √5 डिवाइड बाय, अब ये देखिएगा एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब बेटा ये 4√3 और √7 माइनस √5 डिवाइड बाय, ये इससे कैंसिल, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, 7 माइनस 5। अब 7 माइनस 5 को अगर आप माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आ रहा है 2। तो अब बेटा ये 2 जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा 2√3 √7 माइनस √5। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे अभी ये बच रहा है, तो इसका मतलब है इसने अभी यहीं पे इसका आंसर आपके बुक वाले ने इसको वाइंड अप किया हुआ है। नहीं तो आप इसको बेटा अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसने नहीं किया हुआ तो हम इसको यहीं पे रोक देते हैं, ताकि बाद में बच्चे परेशान ना हो कि सर आंसर तो बुक में ये है नहीं, आपने कौन सा निकाल दिया, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन जो है 1 हमारा अभी तक कंप्लीट हुआ, ठीक है, और उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, ये मुश्किल नहीं है बेटा। फिर कह रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करें और इसको समझे, तो इंशाल्लाह ताला बेटा ये आपको बड़ी आसानी से मैथ समझ आ जाएगा, ठीक है।